सरकार को सपोर्ट करने के लिए, कोई नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, कोई इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के लिए वो बकवास कर रहा है। बिल्कुल एक टपोरी या मैं कहूँगा नासमझ आदमी भाषा करता है। उनके एजेंडे हैं इस बात के पीछे। सेम ऑन द मोहन भागवत आज ये प्राण प्रतिष्ठा के हक में बोल रहा है, कल लोग मूर्ति पूजा के खंडन में और इस तरह के बेहुदे अनसाइंटिफिक ढोंग के खिलाफ बोलेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। क्या इस पे कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है इस तरीके नहीं, देखो कानूनी एक्शन ये है कि उस आदमी की इंटेंशन क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से मोहन भागवत ने हाल ही में एक विवादित बयान दे दिया जिस पर राहुल गांधी हमलावर हैं पूरी तरह से। और मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई उस दिन असली आज़ादी मिली, असली स्वतंत्रता उसी दिन मिली। इसी चीज़ को लेकर के राहुल गांधी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन देश के लिए क्या कुछ मुद्दा है, क्या ये अहम मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं जिस तरीके से मोहन भागवत बयान दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई उस दिन जो है स्वतंत्रता मिली, क्या इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखो, मैं एक इस रूप में तो देखता हूँ, अगर बोलने की आज़ादी सबको है, उन्होंने कुछ अपना मत व्यक्त किया या उनके विचार जो थे उन्होंने व्यक्त कर दिए। जब तक विचारों का पता नहीं चलेगा तो देश में हिडन एजेंडे चलते रहेंगे। विचार का पता चलने से लोग डिसाइड कर सकते हैं या लोग जागरूक हो सकते हैं, या जो लोगों को लगता है कि उन्होंने गलत बोला है, भाई सही क्या है उसका प्रचार प्रसार करो, सही की समझ देश के अंदर बढ़े। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता एज एन एडवोकेट, बोलने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, वो किसी भी मुद्दे पे बोलें। अदरवाइज़ तो राइट टू एक्सप्रेशन देश में वैसे ही कम हो रहा है। देश का बोलने की आज़ादी का स्तर गिरा है दुनिया के अंदर, और 14 के बाद ज़्यादा गिरा है। जो सुशासन के ठेकेदार बनते थे, जिन लोगों ने सुशासन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एक तरह से हिडन एजेंडा था हिंदू राष्ट्र बनाने का। और मोहन भागवत का जो बयान है वो ना हिंदू समाज, अगर मान लो मोटा मोटी हिंदू समाज में जो लोग अपने को गिनते हैं या पाते हैं, ये उनका बयान नहीं है, उनके लिए बयान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बयान है जो मंदिरों के सहारे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। सिर्फ उनका की लीडरशिप या उनका नेता या उनका प्रवक्ता के रूप में मोहन भागवत ने बात की है। मोहन भागवत सो कॉल्ड हिंदुत्व या हिंदू समाज के ठेकेदारी करते हैं, मगर वो देश के लोग समझ गए हैं ये कितने ठेकेदार हैं। और स्वतंत्रता तो पहले तो देश में शासन था किसी और का, देश के लोग अपनी सरकार, अपने नुमाइंदे खुद बना सकें, खुद नुमाइंदे बन के पार्लियामेंट में बैठ सकें, डिसाइड कर सकें, अपने लिए कानून बना सकें, यही तो स्वतंत्रता थी। और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने से कौन सी स्वतंत्रता मिली? वो भारतीय संस्कृति पे कलंक लगा है, इस देश पे कलंक लगा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया, और वो एक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। लोगों की समझ, एजुकेशन के जरिए समझ ना बढ़ने देना ही प्राणों की प्रतिष्ठा पत्थरों में करनी पड़ती है, या पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा का मामले चल रहे हैं। मैं इसको इंडिविजुअल, मेरी भी बोलने की स्वतंत्रता है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेजॉरिटी है देश में जो इसको ढोंग मानती है। और इसमें कोई आदमी इसको ढोंग मानता है, उसके पास भी अपने तर्क वितर्क हैं। रियलिटी, वास्तविकता के अंदर पूरे अस्तित्व में भी कोई ऐसा सांड नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो लोगों के साथ भेदभाव करती है, जो ये कहती है मैंने वर्ण बनाए हैं, मैंने जाति पाति कर। असली देश की स्वतंत्रता 47 में हुई थी। हमें अपना भविष्य खुद तय करना था और उसकी तरफ ले जाना था कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। वो भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही, उसके बीच में रोड़ा अटका रहे हैं आरएसएस जैसे संगठन, मोहन भागवत जैसे लोग। वो सबकी भागीदारी को सुनिश्चित ही नहीं होने देना चाहते। वो उस जगह पे मंदिर बनाने में अपने आप में गौरवान्वित फील कर रहे हैं, और वो भी चोर दरवाजे से, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जहाँ पर खुद कोर्ट ने कहा यहाँ कोई मंदिर नहीं था और यहाँ पे जो ढांचा गिराया गया वो अपराध था, आपराधिक कृत्य था। वहाँ पे मंदिर बना कर वहाँ पे
सो कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा करके इस देश के साथ, तो इस देश पे दब्बा है, इस देश की मानवता पे दब्बा है, इस देश की संस्कृति पे दब्बा है। लेकिन जो बयान दिया है उस पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है, अगर दूसरे देश में दिए होते तो इस तरीके से गिरफ्तारियां हो जाती। आपका क्या कहना है, इस कथन में कुछ ऐसा है? देखिए, नहीं, देशद्रोह उन्होंने, उनकी अपनी व्याख्या हो सकती है। मैं एज एन एडवोकेट इसको देशद्रोह नहीं कहूँगा। ये जरूर कहूँगा बहुत बचकाना बयान है, बहुत षड्यंत्रकारी बयान है। मगर हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, जो आजकल वैसे लो लेवल पे आ गई है। बोलने की आज़ादी, आदमी कब नहीं बोलता? जब उसको किसी का डर हो तभी आदमी चुप होता है। जिनको आतंकवादी कहते हैं ना, वो किसी को गन के उस पर बोलने नहीं देते, या कोई आपके घर में डाकू घुस जाए या कोई ताकतशाली आदमी को आप चुप, तो आप डर के मारे, आपको जान माल का जब नुकसान होता है तो आप चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो देश में राइट टू एक्सप्रेशन बहुत नीचे सतर पे चला गया, चुप हो गया। राइट टू एक्सप्रेशन तो इनके हैं, किसके नहीं है? राइट टू एक्सप्रेशन आम लोगों के नहीं है ना। हाँ, नहीं, जो हाँ। बोल रहे हैं, यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब देश में आम आदमी नहीं बोल पा रहा, डर रहा है, तो इसका मतलब देश में आतंकवाद है। तो देश में आतंकवादी नजर नहीं आ रहे, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, तो कौन आतंकवादी है? स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है देश के अंदर आज के दिन। और स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद में कौन लोग शामिल हैं? जो आज के दिन व्यवस्था को चलाने वाले ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं, तो वो लोग आज के आतंकवादी हैं। स्टेट के आतंकवादी, मॉडर्न आतंकवादी वो हैं, और रियल सेंस में वही आतंकवादी है। जिस देश में जिन लोगों को दुनिया में आतंकवादी कहा जाता है, दरअसल वो आतंकवादी नहीं होते। उनको ब्लेम किया जाता है। जब वो बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो लोग उस हिंसा का सहारा ले लेते हैं, या उनको बदनाम करके उनको आतंकवादी के रूप में मारा भी जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। असली आतंकवादी डेमोक्रेसी में कोई और नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है। सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं जिनकी जिम्मेवारी मानवीय व्यवस्था चलाने की है, लोगों के फंडामेंटल राइट को बढ़ाने की है, कम करने की नहीं। बोलने की आज़ादी बढ़ाना, समानता बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना। अब ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं, तो इसका मतलब देश में आतंकवादियों का, जो आम भाषा में कॉल देते हैं, आतंकवादियों का राज है। वरना राजवाज किसी का होता नहीं, ये व्यवस्था है। तो क्या ये जो मोहन भागवत ने जो कहा है, अगर इसको आम आदमी तो सोचेगा, वो तो यही कहेगा कि देशद्रोह है। देशद्रोह का मतलब देश की भावनाओं के खिलाफ बात करें। मगर मान लो कोई भावनाओं के खिलाफ भी बात करता है, तो उसको भी बोलने का अधिकार है कि नहीं है? मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, इसलिए मोहन भागवत की मुझे चिंता नहीं है। मुझे इस देश के आम आदमी की चिंता है, जब उसको बोलने से रोका जाता है। आज़ादी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाया कि आज़ादी इस दिन नहीं मिली, इस दिन बकवास है। वो बकवास कर रहा है, बिल्कुल एक टपोरी, या मैं कहूँगा नासमझ आदमी भाषा करता है। उनके एजेंडे हैं इस बात के पीछे, जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे एजेंडा है, और वो बिल्कुल गलत बात उन्होंने बोली है। एक नासमझ वाली बात में गैर जिम्मेदाराना बयान है। इससे देश उनको समझ जाएगा जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है कि आरएसएस और आरएसएस के संचालक क्या होते हैं, उनकी भाषा क्या है, वो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो इस देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उनको, वो कुछ लोगों के प्रतिनिधि हैं, उस अव्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। ये जो लोग जो देश में कब्जा जमाए रखने के पक्षधर लोग हैं, ये उनके प्रतिनिधि हैं। तो मोहन भागवत का बयान उन्हीं के पक्ष में है, और वो बहुत थोड़ी संख्या के लोग हैं। देश सामूहिकता चाहता है और लोकतंत्र में भागीदारी चाहता है। ये रंग बदल के गिरगिट की तरह से देश को मूर्ख बनाने में अभी तक सफल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और उसके जो सबसे बड़ा संगठन देखा जाए आरएसएस का है, तो आप कैसे कह सकते हैं मुट्ठी भर लोग हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मंशा रही होगी, इस तरीके के बयान देते हैं। क्या इस पे कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है इस तरीके? नहीं, देखो, कानूनी एक्शन ये है कि उस आदमी की इंटेंशन क्या है, और उसने देश का क्या नुकसान किया है, वो देश के क्या बेदखली करना चाहता है सरकार के खिलाफ। और सरकार में जो लोग आज के दिन हैं, वो तो इन्हीं के तो चेले चाटे हैं। तो इसीलिए वो तो कहेंगे हमारे खिलाफ तो कोई बयान नहीं आया, हमें तो कोई खतरा नहीं इससे, जो सत्ता में बैठे हैं। मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए, ये बहुत बचकाना, गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये जानबूझ के दिया गया है, और इससे ढोंग को बढ़ावा मिलता है। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा जैसी किसी की भावना इससे होती होगी, मगर ये टोटली अनसाइंटिफिक है। शहीदों का अपमान नहीं है ये, मतलब जेल जाने की नौबत नहीं है मोहन भागवत का इस पे। अगर दूसरे देश में होता, जिस तरीके राहुल गांधी इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जो इशू बना रहे हैं वो पॉलिटिकल इशू है। एक पॉलिटिकल अपोनेंट लीडर के लिए ये
हो सकता है ठीक बयान हो। मैं एज ए कॉमन या मैन, एज ए इंडिपेंडेंट थिंकर मैं सोचता हूँ इन लोगों को सबको बोलने दो। ये अगर मान लो इसको नहीं बोलने दिया, कल को कोई और बोलता है, कोई मुस्लिम समाज का कोई नेता बोलता है, कट्टरवाद की बात करता है, फिर लोग उसके पीछे लगेंगे, उसके तो और जल्दी पीछे लग जाएंगे। इनको भाषा की पूरी छूट दो, ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल सकते हैं, ताकि ये पैमाना पूरे देश पे लागू हो, तो किसी की आवाज़ को रोका ना जाए। आज ये प्राण प्रतिष्ठा के हक में बोल रहा है, कल लोग मूर्ति पूजा के खंडन में और इस तरह के बेहुदे अनसाइंटिफिक ढोंग के खिलाफ बोलेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे को चिंता उन लोगों की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। एज एन एडवोकेट मैं बात कर रहा हूँ, इन पे मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कई नेता भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि 2014 में आज़ादी मिली, कंगना रनौत ने भी दिया, विक्रांत मैसी ने भी बयान दिया। तो इस तरीके से जो बयान आते हैं, इस बात पर सुनो, हाँ, इसमें आप कहेंगे उसने ये तो कहा है ना कि हमें पहले जो आज़ादी मिली वो पॉलिटिकल आज़ादी मिली, ये भी तो कहा उसने। उसके बाद एक संविधान मिला, तो उसमें गोड़ मोड़ करके ही ऐसी ये बात कही। उसने उसको नकारा तो नहीं कि आज़ादी हमें 47 में नहीं मिली। वो इस बात असली आज़ादी, असली, उसके लिए असली आज़ादी अब होगी। उसके लिए असली आज़ादी होगी जो ढोंगवादी लोग हैं, जो मंदिरों के सहारे ही अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको तो भाई मंदिर बनेगा जिसका टारगेट ये है, और वो टारगेट कितना छोटा है इन लोगों का। इस देश की नाक कटवा दी किसी मस्जिद को हटा के, और जिसका सब पूरे देश को पर्दाफाश है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था तो वहाँ बौद्ध स्थान था, कोई था तो, जिसको इग्नोर किया गया। आज इसी देश के लोग बौद्ध स्थान वाले सारे के सारे जब जागेंगे, खड़े होंगे, तब पता चलेगा इन मंदिर वालों को कि मंदिर कैसे तोड़ के मुसलमानों पे आरोप लगा के उन्होंने, मुसलमानों ने भी अगर किसी ने किया है किसी की जगह तोड़ना, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। इसी तरह से बौद्ध स्थानों को भी तोड़ के जितने मंदिर बने हैं, हम इसके भी पक्ष में नहीं हैं। उसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर इन्होंने मस्जिद के ऊपर इस तरह से मंदिर बनाने की चेष्टा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इस देश में इन चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर होने की ज़रूरत है। और मोहन भागवत का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है, वो बिल्कुल। इसके पीछे मंशा क्या है, आपको क्या लग रहा है? इसके पीछे दिग्भ्रमित करना देश को ये कहना कि अभी आज़ादी मिली है। देश को तो आज़ादी जब मिलेगी जब वर्णवादी ग्रंथ सारे के सारे एजुकेशन से समाप्त किए जाएंगे। अभी इस वक्त क्या आशा है इसका कहना कि मतलब कि इस तरीके का बयान देना कि राम मंदिर को लेकर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सरकार को सपोर्ट करने के लिए, कोई नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, कोई इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के लिए, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, ये सारे के सारे इस तरह से बयान दे रहे हैं। अब भाई यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ, मगर इंडिया ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, और बहुत सारे लोग यहीं पे रहे और उनको छूट थी। और मैं तो कहूँगा जो उस वक़्त मुसलमान लोग इतने डर के साए के बावजूद भी यहाँ रहे, तो उन सब लोगों को सैल्यूट बनता पूरे देश का, जिन्होंने अपने भाईचारे को कायम रखे। उन सब भाई बहनों को जो मुसलमान थे इंडिया में रहने के लिए उनको वो किया कि यहीं रहो, और उनकी हिम्मत को सलाम कि उन्होंने यहाँ रहना पसंद किया। अरे यहीं के तो लोग हैं। धर्म ही तो परिवर्तन किया, रिलीजन, मैं इसको धर्म नहीं कहता, संप्रदाय ही तो परिवर्तन किया है। तो संप्रदाय परिवर्तन करने से खून के रिश्ते कम होंगे क्या? इसलिए खून का रिश्ता जहाँ में जाना था, पूरी मानव जाति का खून का रिश्ता एक ही है। जाना इस देश को वहाँ है, ये ले जा रहे हैं वापस पत्थर की तरफ, पत्थर युग में। दिस इज नॉनसेंस ऑन द एंड दिस इज सेम ऑन द मोहन भागवत। ये आरएसएस का भी दिमागी दिवालापन इस देश के सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। कुंभ बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है 100 कुछ सालों बाद, जो ये कह रहे हैं कि बड़ा महाकुंभ है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हो रही है, वहाँ से राम मंदिर के लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था का जो है एक नया जो है दौर आया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सरकारी पैसे से सरकारी सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, वहाँ घुमा घुमू के ये लोगों को राम मंदिर ले जाना चाहते हैं। करोड़ों लोग आ रहे हैं, आस्था के बकवास कर रहे हैं, कहाँ के करोड़ों लोग आ रहे हैं। लोगों की अपनी निजी आस्था इनके कहने से है क्या? बहुत सारे लोग इनकी बातों में भी नहीं आते, उसके बावजूद भी जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, कई बार अनजाने में ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं। हम बहुत चीज़ों को गलत मानता हूँ मैं भी, मगर घर में अगर कोई इसको फॉलो करता है, मैं उसको जानबूझ के नाराज नहीं करता, हम नहीं करते, सब लोग ऐसे ही करते हैं। मगर पता है वो ढकोसला है, बकवास है, कुछ होना नहीं। मगर घर में कोई बुजुर्ग आदमी जो इस उम्र पे आ गया है कि उसको
इस तरह की फालतू बातें समझाना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, तो इसलिए ढोंग ये चलते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।